हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। तो मास्टर कैडर मैथ्स के जो हम प्रीवियस ईयर्स कर रहे थे उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो इससे पहले काफी टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आज हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2016 का। सबसे पहले 2016 एंड देन 17 एंड देन 2021। तो सबसे पहले 2016 का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स। हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है एंड x इज रैशनल, x बिलोंग्स टू रैशनल्स एंड यहां दिया है 1 माइनस एक्स एंड x बिलोंग्स टू इररेशनल्स। और हमें बताना है कहां कंटिन्यूअस होगा, कहां नहीं होगा, कहां डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह अगर स्टेटमेंट दे रखी हो, यानी रैशनल्स एंड इररेशनल्स, इस तरह स्टेटमेंट हो, कंटिन्यूटी हमें चेक करनी हो, तो क्या करना होता है, इन्हें इक्वल रख देना होता है। x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यहां से वो हमें पॉइंट मिल जाएगा जहां ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहां ये 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू हाफ। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू हाफ पे कंटिन्यूअस होगा एंड डिसकंटिन्यूअस एक्सेप्ट 1/2। तो यानी हाफ के अलावा सारे पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं और काफी इजी भी होते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर हम थोड़ा स्टेटमेंट को चेंज करें, जैसे यहाँ 1 दे दिया, -1 दे दिया, उसी तरह से करेंगे, इक्वल रखना होता है 1 इज इक्वल टू -1। क्या ये पॉसिबल है? कभी 1 -1 के इक्वल हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जहां ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो पाए, यानी एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह से चेक करना है अगर रैशनल एंड इररेशनल में हमें दे रखा हो। ये बात थी कंटिन्यूटी की। एंड अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो कैसे चेक करनी होती है? बिल्कुल सिर्फ इन्हीं की बात करें, इस फॉर्मेट में अगर हमारे पास स्टेटमेंट हो तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जब हम यहाँ x की वैल्यूज निकालते हैं, x की वैल्यू रिपीट हो जाती है। जैसे ये हाफ है, हाफ एंड हाफ आ जाएगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन हाफ पे डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। अगर सिंगल टाइम आया तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है, और अगर 2 टाइम्स आ गया तो इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो इजी है, यहां से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो यहां लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x), ये हमें बताना है। 1 इंटीजर है तो हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। वो सिर्फ कंटिन्यूअस कहां होगा? अदर देन इंटीजर्स। तो यहां 1 पे हमें चेक करना है, चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो यहां ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर डिसकंटिन्यूअस होता है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। वैसे तो सीधा ही है, ऑप्शन डी आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन करके देखेंगे। लिमिट यहां h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में x को क्या पुट करते हैं? 1 माइनस एच, h टेंडिंग टू 0 एंड यहां ये 1 माइनस एच हो जाएगा। यहां कुछ भी रखेंगे इन द नेबरहुड ऑफ 0, 1 माइनस हो जाएगा, देन क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 0 आ जाएगी। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, राइट हैंड लिमिट में x को क्या पुट करना है? 1 प्लस एच, तो यहां ये 1 प्लस एच हो जाएगा। एंड यहां अराउंड 0 हम कुछ भी पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। तो ये अलग अलग आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऑप्शन डी यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 अप टू प्लस n ओवर n स्क्वायर प्लस 10। तो यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। तो देखते हैं, पहले हम सम कर लेंगे। 1 + 2 अप टू n है। n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? n + 1 ओवर 2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड ये n स्क्वायर प्लस 10। अब n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, यहां से भी n बाहर आ जाएगा एंड यहां से n स्क्वायर हमें बाहर लेना पड़ेगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर 1 + 1 ओवर n एंड यहां से 2n स्क्वायर 1 + 10 ओवर n स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल आउट। यहां जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये तो हुआ 1, तो 1 ओवर 2 यहां हमारे पास आंसर आ जाएगा एंड ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन f(x) is equal to x over 1 plus mod of x is differentiable in। हमें बताना है किस इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल होगा। तो पहले यहां मोड ओपन कर लेते हैं। f(x) is equal to ये हो जाएगा x 1 - x अगर x लेस देन 0 होगा एंड x ओवर 1 प्लस x हो जाएगा अगर x ग्रेटर देन 0 होगा। डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है तो यहां हमें 0 पे चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। अब यहां है x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन, यानी जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये फंक्शन होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये फंक्शन होगा। तो आपकी मर्जी है कि आप जो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम चेक करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, हम यहाँ एट 0 देख रहे हैं तो 0 ही अप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए 0 - h माइनस फंक्शन एट 0 ओवर -h। तो यहां से वैल्यू देखें एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 + h माइनस फंक्शन एट 0 ओवर h, ये हो जाएगा f डैश एट 0 राइट हैंड डेरिवेटिव। अब या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर हम यहाँ डेरिवेटिव कर लें। पीस वाइज जब हमें फंक्शन दे रखा हो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो यहाँ हमें 0 पे चेक करनी है। बाकी सभी नंबर्स पे ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है क्योंकि इसे प्रॉब्लम है 1 पे, क्योंकि 1 पे इनफाइनाइट हो रहा है और इसे है -1 पे। अब यहाँ -1 पे प्रॉब्लम है लेकिन फंक्शन x ग्रेटर देन 0 के लिए है तो -1 तो इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 1 और यहाँ इस इंटरवल में 1 नहीं आ रहा क्योंकि चेक तो हमें इस इंटरवल पे करना है, तो इसका मतलब उन नंबर्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। 0 पे हम चेक कर लेते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो हम फॉर्मूले से जाएं या फिर डेरिवेटिव करके 0 पुट कर दें, हमें पता चल जाएगा अगर इक्वल आता है तो। अगर इक्वल आए तो इसका मतलब फंक्शन 0 पे भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो दोनों तरह से देखते हैं। डेरिवेटिव करेंगे 1 - x, जैसे सिंपली हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - x एंड दिस वन 1 माइनस ये x एज इट इज -1, तो 1 - x प्लस x ओवर 1 - x ये स्क्वायर हो जाएगा। 1 ओवर 1 - x स्क्वायर 0 पे चेक करना है, 0 पुट कीजिए 1 आ जाएगा, इसका मतलब यहां डेरिवेटिव 1 आया, ये हम नोट कर लेते हैं। एंड अब हम इसका कर लेते हैं, क्या बनेगा 1 + x स्क्वायर 1 + x, यहाँ ये 1 आ जाएगा माइनस x एज इट इज और ये 1 + x माइनस x 1 + x ये स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 1, ये भी आया 1, यानी 0 पे डेरिवेटिव्स की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इस तरह से भी चेक किया जा सकता है, इजी रहता है ये, बजाय अगर हम MCQ कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल वे से जाना तो कोई जरूरी नहीं है, तो इस तरह से करने से ये ज्यादा इजी रहता है। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बाकी नंबर्स पे प्रॉब्लम नहीं थी, 0 पे डिफरेंशिएबल हो ही गया है तो इसका मतलब ये पूरे R पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, -∞ टू ∞ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 16 में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बाकी पेपर्स में इतने नहीं हैं। द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod of x ओवर x एंड x नॉट इक्वल टू 0 के लिए
इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है हमें और हमें बताना है कि f एट 0 क्या होगा, यानी जो यहाँ हमें वैल्यू दे रखी होती है वो क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो पीस वाइज डिफाइन करते हैं। पहले क्या बनेगा, x ओवर x, x ग्रेटर देन 0 के लिए यानी आया 1, माइनस x ओवर x इज इक्वल टू -1, x लेस देन 0 के लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए हमें बताना है। और फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होता है, फंक्शन की यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट, यानी जो हमसे पूछी गई है, तीनों इक्वल होते हैं। तो ये तो दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये वैल्यू 1 कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं हो सकता, कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ f एट 0। यानी f एट 0 कुछ भी लिख लें, जब ये इक्वल नहीं है तो कुछ भी लिखते जाएं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बनेगा ही नहीं। तो ऑप्शन डी यहां करेक्ट होगा। उसके बाद है हमारे पास द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 ओवर x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, जब फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। पहला जो ऑप्शन है नॉट कॉन्टिन्यूअस इन 0 to 1, ये नॉट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। फंक्शन को दिक्कत कहां है, 0 पे है, क्योंकि 0 पे ये इनफाइनाइट हो रहा है। 0 के अलावा कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जाएगा। तो 0 पे दिक्कत है, यहां 0 नहीं आ रहा है, लेकिन इन्होंने कहा नॉट कॉन्टिन्यूअस बल्कि कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सेकंड है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस 0 to 1। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं 0 to 1 पे कॉन्टिन्यूअस, ऑप्शन सी है। 0 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है नहीं और यहाँ इंटरवल में 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन 0 to 1, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब 0 to 1 में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अगर तो क्लोज इंटरवल पे सीधा ही कॉन्टिन्यूअस हो रहा है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे, लेकिन अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल नहीं है तो 0 to 1 0 काउंट नहीं हो रहा, 0 to 1 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और जो ये जिस तरफ से ओपन होता है वहां हमें फंक्शन फाइनाइट वैल्यू दे दे तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो इसका मतलब 0 काउंट नहीं है, 0 to 1 अगर हम देखें तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और 0 पे हम वैल्यू चेक कर लेंगे तो ये तो इनफाइनाइट आ जाएगी। अगर ये फाइनाइट आती तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाता, और ये इनफाइनाइट आ रही है तो ये नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर पी एंड साइन 1 ओवर एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड x यहाँ पे 0 है, x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। सीधा रिजल्ट होता है कि x पावर p साइन 1 ओवर x हो या फिर x पावर p कोस 1 ओवर x हो। तो अगर p ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर p ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। फॉर्मूले से चेक भी कर सकते हैं, p ग्रेटर देन 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, ग्रेटर देन 1 के लिए डिफरेंशिएबल होगा। p बताना है हमें, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, p ग्रेटर देन 1 के लिए डिफरेंशिएबल। तो ये थे 2016 के क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट करेंगे 2017 के क्वेश्चंस। 2017 के क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो सेम क्वेश्चन है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस 0 to 1, 0 to 1 एंड 1 to इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। हमें पता है कि प्रॉब्लम है इसे 0 पे, तो इसका मतलब 0 नहीं आना चाहिए। जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो हो नहीं रहा और हम यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस की बात करें, वो तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो इस ऑप्शन में 0 आ रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। यहां भी 0 आ रहा है, नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन तो कट ही गए। अब
जीरो यहां नहीं है, जीरो यहां भी नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो यहां ओपन है, तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन 0 to 1 में कॉन्टिन्यूअस तो है, तो ओपन इंटरवल की वजह से इस तरफ ये ओपन दे रखा है, तो यहां हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए 1/x, ये तो इनफाइनाइट आ गई, तो इसका मतलब यहां भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0। तो यहां हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, और सिंपल जैसे हम करते ही हैं, वो तो एक अलग ही मेथड है। कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, दोनों मेथड्स करेंगे। f(x) को पीस वाइज लिखें, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 के लिए, माइनस x लेस देन 0 के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, कंटिन्यूटी है एट 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड के लिए ये फंक्शन काम करेगा, माइनस x यानी 0 आया। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 x, और यहां भी कितना आ गया, 0, इक्वल आ रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है। डिफरेंशिएबिलिटी जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया उसी तरह से करेंगे। डेरिवेटिव कितना बनेगा, इसका 1 और इसका -1, हमें वैल्यू पुट करनी होती है, पुट करने को तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 1 एंड -1 होगा, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, 0 पे चेक कर रहे हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पे, उसके अलावा ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। जिस पॉइंट पे हम यहाँ ब्रेक करते हैं उसी पॉइंट पे हमें चेक करना होता है, क्योंकि उससे पहले ये एक पॉलिनोमियल है, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये एक पॉलिनोमियल है, एंड एवरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल, ये भी और ये भी डिफरेंशिएबल। प्रॉब्लम है 0 पे, और 0 पे दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहां से कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा। अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग पेन ड्रॉ कर पाए तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ब्रेक नहीं हुआ ना, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है। तो इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ग्राफ में जहां शार्प कॉर्नर आ रहा है वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो हमें तो 0 पे ही चेक करना है, और ये 0 है, 0 पे शार्प कॉर्नर मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट 0। कहीं भी जैसे कोई भी फंक्शन इस तरह से हो सकता है, तो इसका मतलब यहां ये शार्प कॉर्नर है, तो ये फंक्शन इन कॉर्नर्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस तरह ग्राफिकली भी हम चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 3 mod ऑफ x माइनस 3 ओवर x माइनस 3, ब्रेक करते हैं, फंक्शन क्या बनेगा, माइनस x माइनस 3 एंड x माइनस 3, x लेस देन 3 के लिए, लेस देन 3 के लिए नेगेटिव आ जाएगा, एंड x ग्रेटर देन 3 के लिए पॉजिटिव बनेगा, x माइनस 3 ओवर x माइनस 3, ये आया -1, ये आया 1, इक्वल नहीं है, कभी भी नहीं आएंगे, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से चेक करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस हैं, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो यहां अल्फा वेरिएबल का काम करेगा एंड बीटा कांस्टेंट का काम करेगा। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ओवर बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये तो 0/0 हो गया। अब यहां एल हॉस्पिटल यूज करेंगे, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू बीटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये तो कांस्टेंट है 0 ही हो जाएगा, एंड ये है हमारे पास 2 अल्फा।
लिमिट अल्फा टेंडिंग टू बीटा, ये बनेगा साइन 2 अल्फा ओवर 2 अल्फा, अप्लाई करेंगे साइन 2 बीटा ओवर 2 बीटा हो जाएगा, एंड यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 2017 के क्वेश्चंस लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड। अब हम करने वाले हैं 2021 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 x बिलोंग्स टू रैशनल्स एंड 1 x बिलोंग्स टू, ये इरेशनल्स दे रखा है और ये रैशनल्स है। तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस बताना है, डिस्कस किया था अभी हमने, इन्हें इक्वल रखना होता है। क्या 0 कभी 1 के बराबर होगा? नहीं होगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x माइनस एक्स ओवर एक्स क्यूब। तो यहां लिमिट देखनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब हम अप्लाई करेंगे ये 0 ओवर 0 हो जाएगा, तो डेरिवेटिव -1 एंड ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम अप्लाई करेंगे ये 1 माइनस 1 0 ओवर 0 हो जाएगा, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगेन डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन x ओवर 6x। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये तो बनेगा 1, तो क्या आ जाएगा -1 ओवर 6, तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, बस यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करनी है। फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यूअस इन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पहले हमने डिस्कस किए, वहां स्क्वायर नहीं था, अब यहां स्क्वायर है, तो प्रॉब्लम तो इसे भी 0 पे ही है, और 0 आ रहा है, कंटिन्यूअस नहीं होगा इस इंटरवल पे। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इन 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल है 0 पे, 0 आ रहा है इस इंटरवल में, इसका मतलब, तो इसका मतलब ये फंक्शन यहां कंटिन्यूअस नहीं होगा, 0 पे इसे दिक्कत हो रही है। सी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कैसे होगा। एंड ऑप्शन डी है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो अब तो एक ही ऑप्शन रह गया, तो इसका मतलब ये तो फिर ट्रू है ही, तो ऑप्शन डी यहां ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स लेस देन 0। तो यहां डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी भी देखनी है। कंटिन्यूअस देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे पहले, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन है 2 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा 2, एंड राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 प्लस एक्स, तो यहां भी आ जाएगा 2। इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है। ऑप्शन बी दे रखा है डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी हो गया गलत। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल की बात नहीं कर सकते, ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि इक्वालिटी पे तो हम चेक करेंगे। तो ये फंक्शन x ग्रेटर देन 0 जब होगा तो 2 प्लस एक्स हमारे पास फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होगा, पॉलिनोमियल है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल हो गया। अभी ये भी पॉलिनोमियल है, x लेस देन 0 के लिए ये डिफरेंशिएबल होगा। 0 पे हम चेक कर लेते हैं, तो f डैश x क्या बनेगा, 0 पे चेक करना है, इसका डेरिवेटिव 1, यहाँ -1, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात है, x लेस देन 0 की बात है। अब यहां अगर कुछ x में होता तो हम x की वैल्यू रखते 0, तब हम बात करते आगे, x कुछ है ही नहीं, 1 -1 इक्वल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे। ऑप्शन 1 है डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए भी गलत हो गया, बी गलत ही था, नॉट डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बात नहीं कर सकते क्योंकि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है,
तो ऑप्शन सी यहां करेक्ट होगा। तो ये थे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्वालिटेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।